हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माँ जब कृपा करती हैं तो साधारण से साधारण जीवन भी उजाले से भर उठता है। उनके आश्रय चलने वाला हर भक्त वैभव, उन्नति और सहजता से भरे रास्ते का यात्री बन जाता है। माँ दुर्गा की गोद में करुणा भी है और क्रोध भी। तभी तो वे युगों से हमारी अधिष्ठात्री, हमारी परम रक्षक कही जाती हैं। आज तिलक दर्शन के इस एपिसोड में हम आपको उन दिव्य धामों की ओर ले चलेंगे जहाँ के कण कण में माँ का स्नेह है, जहाँ उनकी ममता हवा में घुलकर थके मन को नई ऊर्जा देती है और उनका सानिध्य हर आत्मा को नव चेतना और अदम्य उत्साह से भर देता है। आदि शक्ति की अनुकंपा से ओत प्रोत इस यात्रा के हर दृश्य में भक्ति का कंपन है। सो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश के हर गांव, हर शहर और हर राज्य में एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान है, एक से बढ़कर एक पावन धाम है, एक से बढ़कर एक मंदिर है जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति, प्रभुता, रहस्य और चमत्कार के चलते विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ मंदिरों की प्रसिद्धि उनकी वास्तुकला और शिल्पकला के चलते भी है। ऐसा ही एक मंदिर है अंबिका माता मंदिर जगत। भक्तों, अंबिका मंदिर राजस्थान में उदयपुर के करीब 50 किलोमीटर दूर गिरवा की पहाड़ियों के बीच बसे कुराबड़ गांव के समीप जगत नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर में देवी दुर्गा अंबिका माता के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में दुर्गा माता के अलावा कई अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में सैकड़ों वर्षों से शक्ति प्रदाती मां दुर्गा की पूजा अंबिका माता के रूप में होती आ रही है। संभवतः इसलिए इस मंदिर को प्राचीन शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है। भक्तों, जगत स्थित अंबिका मंदिर का निर्माण काल खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर से पहले अर्थात विक्रम संवत 961 के आसपास माना जाता है। यहां से प्राप्त प्रतिमाओं के आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि ये स्थान 5वीं व 6ठी शताब्दी में शिव शक्ति संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मंदिर के स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि 11वीं शताब्दी में मेवाड़ के तत्कालीन शासक महारावल अल्लट ने विक्रम संवत 1017 में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। भक्तों, उदयपुर के जगत गांव स्थित अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर की वास्तुकला, मूर्तिकला और शिल्पकला भी खजुराहो की भांति अद्भुत और जीवंत है। इस मंदिर की मूर्तियों का लालित्य, मुद्रा और भाव भंगिमाएं देखते ही बनती हैं। नागर शैली में बने इस मंदिर का आकर्षण इसे खजुराहो और कोणार्क मंदिरों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। भक्तों, जगत मंदिर में प्रणय भाव में युगल, शिशु क्रीड़ा करती, अंगड़ाई लेती और दर्पण निहारती नायिकाएं हैं। इतना ही नहीं, गायन, वादन और नृत्य में रत कलाकारों की और पूजन सामग्री सजाए रमणियों आदि की अचंभित कर देने वाली कलात्मक प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर के अधिष्ठान, गर्भगृह, स्तंभ, छत, झरोखे एवं देहरी का शिल्प सौंदर्य देखते ही बनता है। अद्भुत मूर्तिकला और वास्तुकला के चलते जगत के अंबिका माता मंदिर को राजस्थान के मंदिरों की मणिमाला कहा जा सकता है। भक्तों, अंबिका माता मंदिर परिसर करीब 150 फीट लंबे और ऊंचे परकोटे से घिरा हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही दुमंजिले प्रवेश मंडप की बाहरी दीवारों पर प्रणय मुद्रा में नर नारी, द्वार स्तंभों पर अष्टमात्रिका, रोचक कीचक तथा मंडप की छत पर
समुद्र मंथन के दृश्यांक न केवल सुंदर, मनमोहक व दर्शनीय हैं, अपितु अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय भी हैं। जहां छत के मध्य में पद्म केसर का अंकन है, तो वहीं स्तंभ के ऊपर कमल की आकृति बनी हुई है। मंडप में दोनों ओर हवा तथा प्रकाश के लिए पत्थर की कलात्मक जालियां लगी हैं। भक्तों, अंबिका माता मंदिर जगत के प्रवेश मंडप और मुख्य मंदिर के बीच में 50 फीट की दूरी पर एक खुला आंगन है। सभा मंडप का बाहरी भाग दिग्पाल, सुरसुंदरी, विभिन्न भावों में रमणियों, वीणाधारिणी सरस्वती, विविध देवी प्रतिमाओं की सैकड़ों मूर्तियों से सुसज्जित है। अर्थात पश्चिम दिशा में महिषासुर मर्दिनी की मनोहारी प्रतिमा है। उत्तर एवं दक्षिण दिशा में कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों के ऊपर नीचे कीचक मुख, गज श्रृंखला एवं कंगूरों की कारीगरी देखते ही बनती है। ये सभी प्रतिमाएं स्थानीय नीले हरे रंग के पारेवा पाषाण में तराशी गई हैं। भक्तों, अंबिका माता मंदिर जगत में गर्भगृह, सभा मंडप, जगमोहन और पंचरथ शिखर हैं। इस मंदिर के सौंदर्य की तुलना आहाड़ मंदिरों से की जाती है। पत्तों और फूलों की नक्काशियों से सुसज्जित गर्भगृह की प्रधान पीठिका पर अंबिका माता की मूर्ति विराजमान है। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह की देहरी कलात्मक और बेजोड़ है। गर्भगृह की परिक्रमा हेतु सभा मंडप के दोनों ओर छोटे छोटे प्रवेश द्वार हैं, जहां द्वारपाल गंगा यमुना, सुरसुंदरी, विद्याधर एवं नृत्यांगनाओं के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों में शिल्पियों का अतुलनीय श्रम दिखाई देता है। भक्तों, अंबिका माता मंदिर गौरवशाली मंदिरों की श्रृंखला में मेवाड़ के प्राचीन शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। जीवन की जीवंतता एवं आनंदमयी क्षणों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मूर्तियों में दर्शनीय है। भक्तों, जगत का ये अंबिका माता मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। इसे सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस मंदिर को देखने के लिए प्रतिदिन दूर दूर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। खास तौर से पुरातत्व, मूर्तिकला एवं शिल्पकला में रुचि रखने वालों के लिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। भक्तों, अगर आप अंबिका माता मंदिर उदयपुर घूमने जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर के साथ साथ उदयपुर के अन्य पर्यटक स्थल घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। उदयपुर यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अनुकूल समय है। यात्रा प्रेमी बंधुओं, मंदिर के आसपास और खासकर उदयपुर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए सभी बजट की होटल्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका चुनाव आप अपनी पसंद और क्षमता अनुसार कर सकते हैं। बंधुओं, उदयपुर राजस्थान राज्य का प्रमुख पर्यटन शहर है। आपकी यात्रा यहाँ के व्यंजनों को शामिल किए बिना पूरी नहीं होगी, अतः आप यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का आनंद अवश्य लें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत भूमि में हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनसे जुड़े कई हैरत अंगेज किस्से कहानियां हैं, जो न केवल जन सामान्य को रोमांचित करते, बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश कर देते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिर है आवरी माता का मंदिर। भक्तों, आवरी माता का मंदिर वीरभूमि राजस्थान के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील के आसावारा गांव में स्थित ये मंदिर देवी आवरी माता को समर्पित है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और मनोहर झरनों के बीच स्थित लगभग 750 साल पुराने इस मंदिर की खूबसूरती भक्तों का मन मोह लेती है। मंदिर के आसपास का वातावरण बड़ा ही सुहावना रहता है।
यहाँ हमेशा लोगों की गहमा गहमी लगी रहती है। भक्तों, आवरी माता का ये मंदिर करीब 750 वर्ष से अधिक पुराना है। इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि भदेसर शहर में एक जमींदार रहता था जिसका नाम आवाजी था। आवाजी की 7 संतानें थीं, जिनमें 6 पुत्र और एक पुत्री केसर थी। एक दिन जमींदार आवाजी ने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री केसर के लिए एक सुयोग्य वर देखने के लिए भेजा। आवाजी के 6 पुत्र अलग अलग जगह जाकर अपनी बहन केसर का रिश्ता तय कराए। जब आवाजी को इसकी जानकारी हुई तो वह चिंतित हो उठा, क्योंकि उसे 7 जगह से बारात आने पर खून खराबे का डर सताने लगा। पिता की चिंता को भांपकर केसर अपनी कुलदेवी से आगामी समस्या के समाधान हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्तों, कहते हैं कि जिस दिन केसर की शादी होनी थी उस दिन अचानक चमत्कार हुआ। आवाजी के घर के पास की धरती एक जोरदार धमाके के साथ फट गई और जमींदार की बेटी केसर उसमें समा गई। बेटी को जमीन में समाते देखा तो जमींदार आवाजी ने अपनी पुत्री केसर को पकड़ना चाहा, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। उसके हाथ में बेटी का पल्लू आ गया, जिससे नाराज होकर केसर ने अपने पिता को वंश समाप्त होने का श्राप दे दिया। आवाजी ने रोते हुए धरती में समा चुकी बेटी केसर से श्राप वापसी की प्रार्थना की और मंदिर बनवाने का प्रण किया। तब केसर आवाजी के समक्ष प्रकट हुई और बोली कि श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन मंदिर बनवाओगे तो तुम्हारा नाम जरूर अमर हो जाएगा। कहकर फिर अंतर्ध्यान हो गई। 6 कालांतर केसर के पिता आवाजी ने केसर के श्राप से मुक्ति हेतु उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण कराकर मूर्ति की स्थापना करवा दी, जिस स्थान पर केसर भूमि में समाई थी, जिसे आज आवरी माता, बड़ी आवरी माता और असावरा रानी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आवरी माता मंदिर में लोगों की बीमारियां ठीक करने की विशेष शक्तियां हैं। दूर दराज से पोलियो और लकवाग्रस्त मरीज जो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते, जिन्हें उठाकर यहां लाया जाता है, वो भी माता की कृपा से पूर्ण स्वस्थ होकर खुद चलते हुए अपने घर जाते हैं। भक्तों, आवरी माता मंदिर में तेल लेने का एक रिवाज है। इस तेल को मंत्रों द्वारा शुद्ध करके रोगी के इलाज हेतु इस्तेमाल किया जाता है। भक्तों, यूं तो आवरी माता मंदिर में सदैव ही भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र और आश्विन नवरात्रि तथा हनुमान जयंती आदि त्योहारों में यहाँ की छटा देखते ही बनती है, क्योंकि नवरात्रि और हनुमान जयंती यहाँ बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। भक्तों, आवरी माता मंदिर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। भक्तों, अगर आप आवरी माता मंदिर असावरा की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक ऐसे अद्भुत प्राचीन मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं जो न केवल जन सामान्य को रोमांचित करता है, बल्कि भक्तों को श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश भी कर देता है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ स्थित कालिका माता जी मंदिर की। भक्तों, कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। 14वीं शताब्दी में निर्मित कालिका माता मंदिर पद्मिनी महल और विक्ट्री टावर के बीच स्थित चित्तौड़गढ़ के लोगों का ही नहीं, अपितु समूचे भारत के लोगों का प्रमुख आस्था केंद्र है। ये मंदिर आदिशक्ति दुर्गा के काली स्वरूप को समर्पित है। एक मंच पर बना ये मंदिर पृथ्वीरा वास्तुकला शैली को दर्शाता है। मंदिर के छत, स्तंभों
और फाटकों पर की गई अद्भुत मनमोहक कलाकृतियां देखते ही बनती हैं। कालिका माता मंदिर एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल के साथ साथ चित्तौड़गढ़ की यात्रा करने वाले पर्यटकों और कला प्रेमियों का पसंदीदा स्थान भी है। भक्तों, कालिका माता मंदिर मूल रूप से सूर्य देव का मंदिर था, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में सिसोदिया राजवंश के तत्कालीन महाराजा बप्पा रावल जी ने करवाया था। इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के हमले और विध्वंस के बाद महाराणा हमीर सिंह ने 14वीं शताब्दी में भद्रकाली माता की एक मूर्ति स्थापित करवाई। तभी से भद्रकाली माता को समर्पित इस मंदिर को कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। भक्तों, 16वीं शताब्दी में महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल के दौरान कालिका माता मंदिर में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई, जो अनवरत आज भी भद्रकाली माता अर्थात कालिका माता के इस मंदिर के अंदर निरंतर जल रही है। मैं 91 से इस मंदिर का व्यवस्थापक हूँ। मेरा नाम है महंत राम नारायणपुरी। ये मंदिर 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये बप्पा रावल के समय का बना हुआ है। पहले ये सूर्य मंदिर था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ राणा रतन सिंह थे, उनकी रानी पद्मावती। राणा रतन सिंह लड़ाई में मारे गए थे और रानी पद्मावती ने जौहर ले लिया था। विजय स्तंभ के पास में है जौहर स्थान। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, उसकी फौज ने यहाँ जो मंदिर थे और महल थे उन सबको तोड़ करके उसने ध्वस्त कर दिया। सब एक एक मूर्ति इसके अंदर छोटी बड़ी सब खंडित है, कोई सुरक्षित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर उनके परिवार में, महाराणा रतन सिंह के परिवार में हुए जो है महाराणा हमीर सिंह है। हमीर सिंह ने दोबारा इस किले पर कब्जा किया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके कालिका माता का मंदिर बनाया। तब से ये काली माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और सामने सूरज कुंड है। उसके बाद क्या है, समय समय पर मुगलों के आक्रमण यहाँ पर होते रहते थे। किले पर राजा लोग लड़ाई में इस मूर्ति को साथ ले जाते थे तो मंदिर खाली हो जाता, तो सेवा पूजा बंद हो जाती। बाद में महाराणा सज्जन सिंह ने बीच में अम्बा माता की प्रतिष्ठा कर दिया कि जिससे मंदिर खाली नहीं रहे और सेवा पूजा चलता रहे। और मंदिर जो है वो कालिका माता के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, कालिका मंदिर एक ऊंचे मंच पर स्थित है और इस मंदिर में उत्कृष्टतम शिल्पकारी से परिपूर्ण मंडप, प्रवेश द्वार, छत और स्तंभ हैं। ये मंदिर आंशिक रूप से खंडहर है, लेकिन फिर भी इसकी वास्तुकला हैरान कर देने वाली है। कालिका माता मंदिर का पूर्व प्रवेश द्वार एक चट्टान पर स्थित है। कालिका माता मंदिर परिसर में भगवान शिव का भी एक मंदिर है, जिसे जोगेश्वर महादेव कहा जाता है। भक्तों, कालिका माता मंदिर श्रद्धालुओं के प्रवेश और माता के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में सुखद और आनंदमयी अनुभूति के लिए 1-2 घंटे का समय मंदिर में अवश्य व्यतीत करें। भक्तों, यदि आप चित्तौड़गढ़ में कालिका माता मंदिर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है, क्योंकि इस समय चित्तौड़गढ़ का मौसम खुशनुमा रहता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में चित्तौड़गढ़ की यात्रा करना काफी अच्छा माना जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने कुछ विशेष कारणों से न केवल देश और दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं, अपितु भक्तों के बीच
अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इन मंदिरों का रहस्य आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी इन मंदिरों में ऐसे चमत्कार होते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है राजस्थान के बीकानेर शहर का करणी माता मंदिर। भक्तों, करणी माता मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें करणी माता की बड़ी मनमोहक मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य है इस मंदिर में मौजूद अनगिनत चूहे। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने में विज्ञान भी असफल है। भक्तों, करणी माता मंदिर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग वर्ष 1520 में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह द्वारा मंदिर में चांदी के दरवाजे लगवाए गए थे। मंदिर के गर्भगृह में माता करणी की मूर्ति विराजमान है। वर्ष 1999 में हैदराबाद निवासी कुंदन लाल वर्मा ने माता करणी के इस मंदिर का और भी विस्तार करवाया था। भक्तों, संगमरमर से बना करणी माता का मंदिर अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मुख्य द्वार पर संगमरमर की शिल्पकला, दीवारों की नक्काशी, चांदी के भव्य चौखट व दरवाजे, चांदी के किवाड़ों पर उत्कीर्ण कलाकृतियां और स्वर्ण छत्र सभी अनुपम हैं, अप्रतिम हैं। इस मंदिर में चूहों के लिए रखी चांदी की विशाल परात भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। करणी माता के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु, भक्त और पर्यटक इस मंदिर की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, करणी माता के मंदिर में अनुमानतः 25,000 से अधिक चूहे मौजूद हैं। चूहों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है, जहां मौजूद चूहों के बारे में कहा जाता है कि ये माता करणी के वंशज हैं। करणी माता के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था लाखन। लाखन जो छोटा पुत्र था, करणी माता यहाँ से देशनोक से 70 किलोमीटर दूर कपिल सरोवर स्थान है कोलायत में। वहाँ पर एक कपिल मुनि का स्थान है, वहाँ बड़ा सा तालाब था, तो वो वहाँ पर नहाने के लिए गए थे। तो माता जी साथ में थे, तो उसको जो माता जी का पुत्र था लाखन, उसको तैरना नहीं आता था। तो वो जैसे ही तालाब के अंदर गया था, वहाँ डूब के ख़त्म हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो करणी माता का पुत्र था, तो उसकी बॉडी को बाहर निकल के देशनोक मंदिर यहाँ के लिए, यहाँ देशनोक मंदिर लेके आए थे, जो मेन गुफा बनी है माँ की। वहाँ पर उस पुत्र को सुला के रख दिया था और मेन वो कपाट थे, उस कपाट को बंद कर दिया था। और माता जी ने तपस्या करके यमराज के पास किए थे और यमराज से कहा था कि मेरे पुत्र को जीवित करो। तो यमराज ने कहा भाई कि देवी तू मतलब ये बोल रही है मेरे पुत्र को मुझे वापस चाहिए, तो ये तो धरती का नियम है, जो सृष्टि में आ जाए उसको जाना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा भाई कि मैं तेरे पास भेजूंगी नहीं। तो जैसे हम करणी माता के वंशज के, हमारे समाज में या हमारे देपोत कास्ट होती है, हमारे जो करणी माता के पति थे देपो जी, उनकी वजह से हम देपोत बसते हैं। तो यहाँ करणी मंदिर के अंदर देपावती पूजा करते हैं। तो मेरे वंश का कोई भी एक्सपायर होएगा तो वो तेरे पास नहीं आएगा, मेरे मंदिर के अंदर चूहा बनेगा। अगर चूहे की मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारे वंश में वापस जन्म लेता है। तो हमारा कोई यमराज से कोई लेना देना नहीं है, जो भी स्वर्ग नरक है वो यही है। हम जैसे हमारे समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है, वो मंदिर के अंदर चूहा बनता है, और चूहे की मृत्यु हो जाती है फिर हमारे वंश वापस जन्म लेता है। हमारे यहाँ पे स्वर्ग नरक बने हुए हैं। बाहर का चूहा है जो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा जो बाहर नहीं आता। जैसे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं माता जी के चरणों में रहूँगा, थोड़े हमने बुरे कर्म किए इधर चौक में रहूँगा, कोई छत पे रहता है। बाहर का चूहा है वो अंदर नहीं जाता, अंदर का चूहा वो बाहर नहीं आता। मंदिर के इन चूहों को पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। बाद में चूहों का जूठा प्रसाद
भक्तों में वितरित किया जाता है। भक्त करणी माता को उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मां दुर्गा का साक्षात अवतार मानते हैं। भक्तों करणी माता मंदिर के अंदर चूहों की धमा चौकड़ी के चलते भक्तों को चलने के लिए कदम उठाना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पैर उठाकर नहीं, घसीट कर चलने का नियम है। मंदिर में आने वाले भक्त पैर घसीटते हुए माता करणी के दरबार में पहुंचते हैं। भक्तों, करणी माता का जन्म विक्रम संवत 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी के दिन मारवाड़ के सुबाप गांव में मेहाजी किनिया चारण के घर छठवीं बेटी के रूप में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिद्धाबाई था। कहीं कहीं करणी माता का जन्म रिघुबाई के रूप में एक शाही परिवार में बताया गया है। जनश्रुति के अनुसार जब रिद्धाबाई अपनी किशोर अवस्था में थी, तभी उन्होंने अपनी बुआ की टेढ़ी को अपनी उंगली से स्पर्श करके सीधी कर दिया था। उसी समय बुआ ने उनका नाम करणी यानी चमत्कारी रख दिया था। भक्तों, रिद्धाबाई के पिता ने करणी का विवाह छोटी उम्र में ही साठिका गांव के दीपोजी चारण से कर दिया था, लेकिन रिद्धाबाई ने वैवाहिक जीवन जीने से इनकार करते हुए अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह दीपोजी चारण से करवा दिया। इसके बाद वो अपने ससुराल में रहते हुए सांसारिक मोहमाया से दूर गृहस्थ धर्म छोड़ तपस्वी का जीवन जीने लगी। भक्तों, एक बार मारवाड़ में अकाल पड़ा। दीपोजी ने घर के सदस्यों सहित जांगलू राज्य, जांगलू को महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था, के एक गांव में डेरा डाला। रिद्धाबाई भी उनके साथ ही थी। उस समय वहां का शासक कानजी था। उसने दीपोजी और रिद्धाबाई को मवेशियों के साथ फौरन राज्य छोड़ने का आदेश दिया। तो करणी ने कहा, अगर कानजी हमारी पूजा की पेटी उठाकर बैलगाड़ी में रख देगा तो हम लोग राज्य छोड़कर चले जाएंगे। लाख कोशिशों के बाद भी कानजी रिद्धाबाई की पूजा पेटी उठाने में सफल नहीं हुआ। अपनी इस असफलता से कानजी बौखला गया। बौखलाहट में अनाप शनाप बकने लगा। तब रिद्धाबाई ने करणी बनकर जमीन पर एक लकीर खींची और कानजी से कहा, कानजी, ये तुम्हारी जीवन रेखा है। यदि तुमने इसे पार किया तो तुम मारे जाओगे। लेकिन कानजी ने करणी की चेतावनी के बावजूद लकीर पार की और कुछ समय बाद वो मारा गया। तब करणी ने कानजी के छोटे भाई रिडमल राव को जांगलू का राजा घोषित कर दिया। इस घटना ने रिद्धाबाई को करणी माता बना दिया। भक्तों, करणी माता की धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति आसपास के गांवों में फैल रही थी। इस कारण दूर दूर से लोग करणी माता का दर्शन करने आने लगे। लोगों का कहना है कि माता करणी करीब 151 साल तक धराधाम पर सशरीर विराजमान रही। तब से लेकर आज तक माता के श्रद्धालु भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। भक्तों, कालांतर में राव रिडमल मेवाड़ राज्य के राणा मोकल के पास सेनापति के रूप में काम करने लगे। मोकल के बाद उनके बेटे राणा कुंभा ने दरबारी षड्यंत्र के चलते रिडमल की हत्या करवा दी। रिडमल के बेटे राव जोधा को वहां से जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो महज 7 घुड़सवारों के साथ करणी माता की शरण में जांगलू पहुंचा। करणी माता ने राव जोधा की मदद करते हुए उसे शक्ति एकत्रित करने को प्रेरित किया। उसने धीरे धीरे मारवाड़ के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। 15 सालों बाद राव जोधा मंडोर पर काबिज हो गया। भक्तों, कुछ साल बाद जोधा ने मंडोर को बहुत सुरक्षित न मानकर वहां से करीब 9 किलोमीटर दूर चिड़िया टूक की पहाड़ी पर
नई राजधानी बनाने का फैसला लिया। चूंकि करणी माता पर राव जोधा की गहरी श्रद्धा थी, इसलिए उसने अपनी नई राजधानी का शिलान्यास करणी माता के कर कमलों से करवाने का निश्चय किया और वो करणी माता को आमंत्रित करने स्वयं देशनोक आया। उसका आमंत्रण स्वीकार कर माता करणी ने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। भक्तों, जनश्रुति के अनुसार राव जोधा से नाराज होकर उसके छोटे बेटे बीका ने 1465 में मेहरानगढ़ छोड़ दिया। बीका 100 घुड़सवारों के अपने लश्कर के साथ उसी जांगलू में पहुंचा जहां कभी करणी माता ने उसके दादा और फिर पिता की मदद की थी। करणी माता की सलाह पर बीका ने जांगलू के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया। करणी माता के आशीर्वाद से धीरे धीरे बीका के प्रभाव से छोटे छोटे राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। देखते ही देखते बीका 2500 गांवों पर शासन करने लगा। गांवों पर कब्जे के बाद बीका को नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। तब उसने बीकानेर में किले की नींव रखने के लिए देशनोक से करणी माता को आमंत्रित किया। मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी। भक्तों, करणी माता की बहन गुलाब और दीपोजी चारण के 4 लड़के हुए। करणी माता इन चारों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। करणी माता के ज्योतिर्लीन होने के बाद देपावत लोग करणी माता मंदिर के पुजारी बने। देशनोक में आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले हैं। भक्तों, श्रद्धालुओं का मत है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा का अवतार थी। अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व जिस स्थान पर ये भव्य मंदिर है, वहां एक गुफा थी जिसमें रहकर करणी माता अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। वो गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। मां के ज्योतिर्लीन होने पर उनकी इच्छा के अनुरूप गुफा में उनकी मूर्ति स्थापित की गई। भक्तों, करणी माता मंदिर में हमेशा श्रद्धालुओं का जमघट होने के कारण हर दिन यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है। लेकिन चैत्र व अश्विन माह के दोनों नवरात्रों में तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा पाठ, हवन अनुष्ठान के अलावा विशाल मेला भी आयोजित होता है। भक्तगण यहाँ भारी संख्या में पहुंचकर मनौतियां मनाते और माता करणी की कृपा के भागी बनते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे आरती की जाती है। आरती के समय मंदिर के प्रांगण में उपस्थित चूहों की फौज देखते ही बनती है। इस समय वहां उपस्थित भक्तगण सफेद चूहों के दर्शन को लालायित रहते हैं। भक्तों, करणी माता का धाम देशनोक राजस्थान के मशहूर जिले बीकानेर के पास स्थित है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश के सिरमौर राजस्थान के चारण कुल में जन्मी अनेक देवियां हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही प्रत्यक्ष चमत्कारों के बलबूते
राजस्थान के आम जनमानस और शासकों को भी प्रभावित किया है। यही कारण है कि इन देवियों को इनके जीवन काल में ही जहां आम जनता ने इष्ट देवी के रूप में पूजा, तो वहीं राजाओं ने अपनी कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित किया और इनके मंदिर बनवाए। ऐसा ही मंदिर है स्वांगिया माता और आवड़ माता के नाम से प्रसिद्ध भादरिया राय माता का मंदिर। भाटी वंश की कुल देवी है ये, और इस मंदिर का निर्माण आज से तकरीबन 200 वर्ष पूर्व जैसलमेर के महाराजा गदे सिंह जी द्वारा निर्माण किया हुआ है। और भाटी कुल की देवी होने की वजह से ये मंदिर पूरे भारत में और बाहर भी बहुत फेमस है ये। भक्तों, परमाणु नगरी पोखरण से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये माता मंदिर एक भव्य और दिव्य मंदिर है, जो मध्यकालीन रियासतों की याद दिलाता हुआ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैसलमेर के इतिहास को गौरवान्वित करने वाले भादरिया राय माता मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1888 में हुई थी। समय के बदलाव के साथ मंदिर के सतत नवनिर्माण व जीर्णोद्धार के चलते वर्तमान में ये एक विशाल मंदिर है। नागर शैली में निर्मित होने के कारण इस मंदिर में शिखर का अभाव है। भक्तों, मान्यता है कि देवी आवड़ के पूर्वज सिंध प्रांत के निवासी सौवाचारण थे, जो गौपालन और अश्वपालन का व्यवसाय करते थे। उन्हीं में से एक चेलाराम चारण सिंध से आकर मांड प्रदेश यानी वर्तमान जैसलमेर के चेलक गांव में बस गए थे। उन्हीं के वंश में आगे चलकर मामड़िया नाम के एक चारण हुए। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से मामड़िया विक्रम संवत 808 में माता हिंगलाज की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करते हुए माता हिंगलाज से संतान की मनौती मांगी। तब माता हिंगलाज ने मामड़िया जी के घर में 7 कन्याओं के रूप में स्वयं जन्म लेने का स्वप्नादेश दिया। कालांतर मामड़िया जी को संतान स्वरूप 7 कन्याएं हुई। इनमें सबसे बड़ी कन्या का नाम आवड़ रखा गया। ये 7 बहनें कालांतर आवड़ देवी के नाम से विख्यात हुई। जन कल्याण कार्य करने के कारण आवड़ बहनों को कल्याणी देवी भी कहा जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि भादरिया भाटी के अनुरोध पर देवी आवड़ अपनी बहनों के साथ आकर एक टीले पर रुकी। देवी जिस टीले पर भादरिया भाटी के अनुरोध पर विराजमान हुई, बाद में उसका नाम भादरिया पड़ा। भक्तों, कालांतर भाटी नरेश राव तणु भाटी उस टीले पर पहुंचे और देवी का दर्शन कर लकड़ी के बने आसन पर उनको प्रतिष्ठित किया। 3 बहनों को आवड़ माता के दाईं ओर और 3 को बाईं ओर स्थापित कर पूजा अर्चना की। अपने हाथ से चंवर डुलाए। तब आवड़ माता ने राजा राव तणु को आशीर्वाद देते हुए कहा, मांड प्रदेश में तुम्हारी राजधानी और राज्य अचल होगा। सहंगे पर बैठने के कारण आवड़ जी स्वांगियां कहलाईं। भक्तों, भारत के भाटी वंश के राजपूत आवड़ बहनों को अपनी कुलदेवी मानते हैं। वे आज भी अपनी इस कुलदेवी के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं तथा देवी के प्रतीक के रूप में त्रिशूल का अंकन कर षोडशोपचार पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों, माता स्वांगिया का एक मंदिर भारत पाक सीमा पर तनोट गांव में भी है। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में भादरिया माता का मंदिर बनवाकर उनकी मूर्ति को स्थापित किया था। तणुराव भाटी द्वारा निर्मित होने के कारण ये मंदिर तनुटिया तनोट मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भाटी तणुराव द्वारा निर्मित इस मंदिर में सैकड़ों वर्षों से अखंड ज्योति आज तक प्रज्वलित है। भक्तों, कहा जाता है
कि भारत पाक युद्ध के समय आवड़ माता ने वहां तैनात तत्कालीन सैन्य अधिकारी के स्वप्न में आकर कहा था कि जब तक तुम लोग मेरी छत्र छाया में हो तब तक मैं तुम सब की रक्षा करूंगी। सैन्य अधिकारी ने माता को सैनिकों के साथ मानकर पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध प्रारंभ किया। माता की कृपा से संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिक पाक सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इससे पाकिस्तानी सेना भागने को मजबूर हो गई। भक्तों, 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान आवड़ माता के घंटियाली राय मंदिर में पाक सैनिकों ने देवी की मूर्तियों को खंडित करने का दुस्साहस किया और माता के कोप का भाजन बने। कहा जाता है कि मंदिर में विराजमान प्रतिमाओं को खंडित करने वाले पाक सैनिक मुंह से खून वमन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। भक्तों, भादरिया मंदिर में आवड़ माता की झांकी बड़ी आकर्षक और मनमोहक है। माता अपनी 6 बहनों और एक लौते भाई के मध्य कमलासन पर विराजमान है। माता की मूर्ति 4 भुजाओं वाली है। वो चारों हाथों में चूड़ा धारण किए हुए हैं। दाईं ओर एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में माला, बाईं ओर एक हाथ में खड्ग यानी तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। माता के गले में मुक्ताहार है। सभी बहनों के हाथों में चूड़ा और गले में मुक्ताहार है। सभी बहनों का हाथ एक दूसरी बहन के कंधे पर है। 6 बहनों के एक हाथ में महिष का सिर विच्छेदन करता हुआ त्रिशूल है। बाईं छोर पर देवियों के भाई महिरख या महिरक्ष खड़े हैं। वो अपने बाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और दाहिने हाथ में आवड़ देवी का चंवर डुला रहे हैं। 8 मूर्तियों पर छत्र हैं। भक्तों, यूं तो भादरिया राय माता मंदिर में हमेशा ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन आश्विन चैत्र नवरात्रि और माघ शुक्ल पक्ष में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। भक्तों, भादरिया राय मंदिर में एक भूमिगत विशाल पुस्तकालय है जहां कई हजार पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें से कुछ पुस्तकें अत्यंत दुर्लभ हैं। भक्तों, संवत 1959 में पंजाब से संत हरवंश सिंह निर्मल महाराज भादरिया राय पहुंचे। उन्होंने भादरिया गुफा में वर्षों कठोर तपस्या की और भादरिया महाराज के नाम से विख्यात हुए। भादरिया महाराज की अगुवाई में यहाँ कई सेवा कार्य हुए। समाधि यहाँ पर एक भादरिया महाराज करके संत यहाँ पर रहते थे और तकरीबन उनकी समाधि 2010 में वो दो लोग हो गए थे और उनकी समाधि स्थल है। और यहाँ पर उन्होंने 9 साल 3 महीने तक तपस्या की थी कंटिन्यू अंदर गुफा के अंदर जा कर के, और ये भादरिया में तकरीबन 50 वर्ष तक विराजमान रहे। उस महाराज जी की प्रयास से इस मंदिर का जो भी सब बाहर से मंदिर पुराना होने के नाते मंदिर के बाद जो भी डेवलपमेंट है उनका प्रयासों से ही हुआ है। और एक इस मंदिर से पुराना पीछे जाल है, तकरीबन 350-400 वर्ष पुरानी जाल है। उसकी मान्यता है जाल की कि जो भी अपने मन्नत वहाँ पर आकर के मन्नत मांगते हैं श्रद्धापूर्वक, और मन्नत उनकी माता पूर्ण करती है। भक्तों, अगर आप भादरिया माता मंदिर की यात्रा पर आए हैं और यहाँ के दर्शनीय स्थलों को देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो जैसलमेर के इस क्षेत्र में कई दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं जहाँ का भ्रमण करके आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। भक्तों, भादरिया राय मंदिर के दर्शन करने के बाद अगर आप ठहरना चाहते हैं, मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला है जहां आप उचित मूल्य पर ठहर सकते हैं। भक्तों, भादरिया राय मंदिर के पास कैंटीन और कुछ भोजनालय भी हैं जहां चाय, नाश्ता और भोजन की समुचित व्यवस्था है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश की गणना एक परंपरावादी देश के रूप में होती है। यहाँ अनगिनत मान्यताएं भी हैं और असंख्य परंपराएं भी हैं, और इन सब का सिरमौर है वीरभूमि राजस्थान, जहां कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास ही नहीं, वर्तमान भी मान्यताओं और परंपराओं की परिधि प्रतिष्ठित होकर इस वैज्ञानिक युग को चमत्कृत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मंदिर है जसोल माजीसा। भक्तों, भारत के पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक विराजमान जसोल माजीसा को वस्तुतः लोग रानी भटियाणी सा, स्वागिया मासा के नाम से जानते हैं। रानी भटियाणी सा अर्थात जसोल माजीसा राजस्थान के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। युद्ध विजय हो या राज्य संवर्धन, भाटियों ने सब कुछ कुलदेवी के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी कुलदेवी के कई भव्य मंदिर बनवाए, पूजा अर्चना के पुख्ता प्रबंध किए और जन जन में देवी के प्रति आस्था की अलख जगाई। भक्तों, माजीसा जसोल अर्थात भटियाणी मां का बचपन का नाम स्वरूप कंवर भटियाणी था। इनका जन्म विक्रम संवत 1725 में जैसलमेर जिले के गांव जोगीदास में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर जोगराज सिंह भाटी था। स्वरूप कंवर का विवाह जसोल के रावल कल्याणमल से हुआ। यद्यपि कल्याणमल का पहला विवाह देवड़ी से हो चुका था। बड़ी रानी देवड़ी तो स्वरूप कंवर से ईर्ष्या करती थी, परंतु रानी स्वरूप कंवर देवड़ी को अपनी बड़ी बहन समझती थी। जसोल ठिकाने में रानी स्वरूप कंवर रानी भटियाणी के नाम से जानी जाने लगी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात रानी भटियाणी के पुत्र हुआ, जिसका नाम लाल सिंह रखा गया। रावल के 2 विवाहों के पश्चात ये पहला पुत्र हुआ था, इसलिए जसोल में खुशियां मनाई गई। लेकिन रानी भटियाणी की आंखों का तारा रानी देवड़ी की आंखों में खटकने लगा। भक्तों, रानी भटियाणी ने देवड़ी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि बाईसा, आप मां भवानी की पूजा अर्चना करें, व्रत करें, उन पर पूरी आस्था रखें और जगदम्बा के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ाएं। मां भवानी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। वो सच्चे हृदय से निकली प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। आपकी भी अवश्य सुनेंगी और आपकी सूनी गोद जरूर भरेंगी। भक्तों, रानी देवड़ी रानी भटियाणी की सलाह मानकर आदिशक्ति मां भवानी की श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करने लगी। देवयोग से उनकी आराधना रंग लाई और कुछ ही समय में देवड़ी को भी एक पुत्र हुआ, परंतु बड़ा होने के नाते जसोल का उत्तराधिकारी लाल सिंह ही बन सकता था। ये बात देवड़ी को गवारा नहीं थी, अतः देवड़ी लाल सिंह की हत्या का अवसर तलाशने लगी। भक्तों, श्रावण के कालजी तीज के अवसर पर रानी भटियाणी अपने पुत्र कुंवर लाल सिंह को अकेला सोता छोड़ सहेलियों के साथ बाग में झूला झूलने चली गईं। देवड़ी ने मौका देखकर कुंवर लाल सिंह को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे कुंवर लाल सिंह की तत्काल मृत्यु हो गई। वापस आने पर रानी भटियाणी अपने पुत्र लाल सिंह को मृत पाकर विलाप करने लगी। पुत्र शोक में रो रो कर वो अस्वस्थ हो गईं। अतः बड़ी रानी देवड़ी ने अपने रास्ते से हटाने के लिए रानी भटियाणी को भी जहर दिलवा दिया। इससे विक्रम संवत 1775 माघ सुदी द्वितीया को उनकी मृत्यु हो गई। इससे पूरे जसोल में शोक छा गया। भक्तों, कहा जाता है कि एक दिन रानी भटियाणी के मायके जोगीदास से 2 ढोली, शंकर व ताजिया रावल कल्याणमल के यहाँ मांगने आए, तो देवड़ी ने उन्हें अपमानित कर भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर मांगने को कहा। दुखी होकर दोनों ढोली शमशान घाट में बने अपनी बाईसा रानी भटियाणी के चबूतरे के आगे जाकर रो रो कर विलाप गीत गाने लगे। तब प्रसन्न होकर रानी भटियाणी ने समाधि स्थल में माता भटियाणी के रूप में प्रकट होकर दोनों को साक्षात दर्शन दिए
दोनों ढोलियों को बतौर इनाम सोने की पायल व कंगन दिए। भक्तों कहा जाता है कि माता भटियाणी ने ढोलियों के हाथ पर्चे के प्रमाण स्वरूप 2 पत्र दिए। पहला पत्र अपने माता पिता के नाम पर, जिसमें लिखा था कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, और दूसरा पत्र रावल कल्याणमल के नाम, जिसमें उस दिन से 12वें दिन रावल की मृत्यु होना लिखा था। पत्र देकर रानी भटियाणी तत्काल अदृश्य हो गई। भक्तों, रावल कल्याणमल की मृत्यु के बारे में माता भटियाणी की बात पूर्ण रूपेण सत्य साबित हुई। ठीक 12वें दिन रावल कल्याणमल का स्वर्गवास हो गया। ये बात आसपास के गांवों में फैल गई। इसके बाद तो रानी भटियाणी ने जनहित में अनेक पर्चे दिए। जसोल के ठाकुरों ने रानी भटियाणी के चबूतरे पर एक मंदिर बनवा दिया और उनकी विधिवत पूजा करने लगे। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार रानी भटियाणी की मृत्यु के चौथे दिन रावल कल्याणमल गांव वालों के साथ शमशान घाट पहुंचे तो वहां हरा भरा खेजड़ी का पेड़ देखकर राजा रावल कल्याणमल सहित सारे जसोलवासी दंग रह गए। इस चमत्कार को देखकर राव कल्याण सिंह ने नदी किनारे पर मंदिर निर्माण करवाया, जो आज रानी भटियाणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, जसोल और जोगीदास गांव की आराध्य देवी माता रानी भटियाणी आज जन जन की आराध्या देवी बन चुकी हैं। माता रानी भटियाणी की ख्याति आज राजस्थान से अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और सिंध प्रदेश तक जा पहुंची है, जहां प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक श्रद्धालु भक्तजन माता रानी के दरबार में शीश नवाकर अपने सुखद भविष्य और सफल सौभाग्य की मन्नतें मांगते हैं। जय माता की बहुत खूब प्रसाद है माता का। 20 साल से हम आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। 2 बच्चे, 1 लड़की है और माता जी की हमेशा कृपा रहती है हमारे ऊपर और सब मेहरबानी है। जब भगत आते हैं उसकी सबकी कोई भी इच्छा होती है मन में वो सब पूरी हो जाती है। जहाँ यहाँ पे आते हैं माता पिता के वो जो मदद मांगते हैं उनकी हमेशा पूरी होती है। भक्तों, वैसे तो भटियाणी माता मंदिर में हमेशा ही दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, लेकिन चैत्र और आश्विन माह की नवरात्र में वैशाख, भाद्रपद और माघ महीनों की शुक्ल पक्ष की 13 व 14 को यहाँ विशेष पूजन अर्चन का आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं। भक्तों, माजी सा रानी भटियाणी के दर्शन करने के बाद अगर आप ठहरना चाहते हैं तो बाड़मेर धर्मशाला, गेस्ट हाउस और कई तरह के होटल उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहाँ पर ठहर सकते हैं। भक्तों, रानी भटियाणी मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन आप सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच माता भटियाणी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं, भटियाणी मंदिर जसोल, बाड़मेर की यात्रा करने का उत्तम समय अक्टूबर और मार्च के महीनों के बीच है, क्योंकि इन महीनों के दौरान रेतीले क्षेत्र में मौसम बड़ा सुहावना रहता है। गर्मियों में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश की धरती का हर कण, हर क्षण रहस्यों से भरा हुआ है। वो रहस्य आज भी देश के लाखों लाख मंदिरों में ईश्वरीय चमत्कार स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जो न केवल जन सामान्य को रोमांचित करते, बल्कि अपने चमत्कारों के समक्ष श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक होने को विवश भी करते हैं। ऐसा ही चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है मरुभूमि राजस्थान के जैसलमेर में, जिसके आसपास खतरनाक से खतरनाक बम भी निष्क्रिय और बेअसर हो जाते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर जिले के थार रेगिस्तान स्थित तनोट माता मंदिर की, जिन्हें तनोट राय, युद्ध वाली देवी और आवड़ माता के नाम से जाना जाता है। भक्तों, तनोट माता का मंदिर
जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सरहद के पास तनोट गांव में स्थित है। तनोट माता का मंदिर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। तनोट के अंतिम राजा भाटी तनुराव जी ने विक्रम संवत 847 में तनोट गढ़ की नींव रखी तथा विक्रम संवत 888 में तनोट दुर्ग और तनोट मंदिर की स्थापना करवाई। भक्तों, जनश्रुतियों तथा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास लगे एक शिलालेख के अनुसार भगवती श्री आवर देवी यानी माता तनोटराय का जन्म माता श्री हिंगलाज के वरदान स्वरूप माण प्रदेश यानी जैसलमेर राज्य के चेलक निवासी मामड़ी याजी की प्रथम संतान के रूप में विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार को हुआ। इनके बाद भगवती की 6 बहनें जन्मी, जिनके नाम क्रमशः आशी, सेसी, गेहली, होत, रूप व लांग था। भक्तों कहते हैं, अपने अवतरण के पश्चात भगवती आवड़ जी अपने चमत्कारिक कार्यों के चलते नागणेची, काले डूंगर राय, भोजासरी, देगराय, तेमड़े राय व तनोट राय के नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तों, जब सन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब पाकिस्तान की तरफ से तनोट गांव में भयंकर बमबारी हुई। पाकिस्तान ने तनोट राय मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम बरसाए थे, जिनमें से 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु एक भी बम फटा नहीं और मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में भी तनोट माता की कृपा से भारतीय फौजियों ने शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियां नष्ट कर दिए और शत्रु दुम दबाकर भागने को विवश हो गया। तब से माता तनोट राय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र बन गई है। इसलिए वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने यहाँ चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना व व्यवस्था का कार्यभार संभाला। वर्तमान में मंदिर का प्रबंध संचालन एक बीएसएफ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। साथ ही समय समय पर मंदिर में निर्माण कार्य भी किया जाता है। जब किसी सैनिक या भारतीय सेना के जवान की तैनाती इस क्षेत्र में होती है, तो सबसे पहले वो मंदिर में आकर तनोट माता के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। तनोट माता का दर्शन पूजन करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। भक्तों, तनोट माता मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार के अंदर सामने ही विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ भारतीय सेना द्वारा युद्ध विजय की याद में बनाया गया है और युद्ध विजय स्तंभ के नजदीक ही शान से लहराता हुआ भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। भक्तों, तनोट माता मंदिर परिसर में मातेश्वरी तनोट राय की भव्य मनमोहक मूर्ति के दर्शन होते हैं। तनोट माता की मूर्ति के अलावा यहाँ विराजमान भगवान शिव जी के दर्शन भी होते हैं। मंदिर के बाईं तरफ एक शिलालेख है, जिस पर मंदिर का निर्माण इतिहास अंकित है। भक्तों, तनोट माता के मंदिर परिसर में ही मनसापूर्ण माता जी का मंदिर है। लोग यहाँ मनसापूर्ण माता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं और अपना नाम लिखकर एक रुमाल बांधते हैं। जब उस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वो अपने द्वारा बांधे रुमाल को पहचान कर खोलते हैं और अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। भक्तों, तनोट माता मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। ये आरती भारतीय सेना के जवानों द्वारा की जाती है। सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। 1.25 घंटे लगातार चलने वाली ये आरती देखने लायक होती है। इस आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे रहता है। भक्तों, मातेश्वरी तनोट राय के मंदिर परिसर में संग्रहालय है, जिसमें 1965 और 1970
और 1971 युद्ध में पाकिस्तान द्वारा फेंके गए गोले बारूद रखे गए हैं जो फटे नहीं थे। इस संग्रहालय में आप 1965 और 1971 के युद्ध के अस्त्र और शस्त्र की प्रदर्शनी देख सकते हैं। भक्तों, तनोट माता का मंदिर सुबह 5 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और शाम 8 बजे पूजा आरती होने के बाद बंद हो जाता है। भक्तों, तनोट माता मंदिर भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। इस मंदिर में कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। प्रिय भक्तों, हमारी यह दिव्य यात्रा यहीं विराम लेती है। अभी आपने अनुभूति की कि माता की कृपा जब सिर पर हो तो वह स्वयं रास्ता बदल लेता है और जीवन मंगल के रंग में नहा उठता है। माँ की करुणामयी दृष्टि ऐसी है कि मानो तूफानों को चीरती कोई अदृश्य नाव हमें सुरक्षित किनारों तक पहुँचा देती हो। माँ भगवती अपनी आशीष से सिर्फ भाग्य नहीं संवारती, वे मन के भीतर छिपी शक्ति को भी जगा देती हैं ताकि हर भक्त साहस, समृद्धि और उत्थान की ओर बढ़ सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से आपका आभार।